बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में पूर्णिया जिले के 7 विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर रविवार शाम 5 बजे तक प्रचार और जनसभा का दौर समाप्त हो गई है। चुनाव को लेकर पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार और एसपी स्वीटी सहरावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पूर्णिया सदर, धमदाहा, रुपौली, बनमनकी, कस्बा, बायसी और अमौर विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कुल 20,913,212 मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए कुल 25,200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिले में कुल 992 संवेदनशील और 23 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डीएम ने कहा कि इस बार दियारा क्षेत्र में नाव और घुड़सवार दस्ता को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में मॉडल बूथ, पिंक बूथ और युवा बूथ बनाए गए हैं। वहीं इस मौके पर एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि जिले में कुल 77 कंपनी सीएपीएफ दी गई है। सभी बूथों पर सीएपीएफ तैनात रहेंगे। बॉर्डर एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीएपीएफ की टीम अपने अपने इलाके में गश्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मतदान को लेकर पूरी तरह तैयार है और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 2025 के तहत आप सभी लोग अवगत हैं कि पूर्णिया जिले में 11 तारीख को निर्वाचन जो है वो प्रस्तावित हुआ है। तो मतदान का दिन जो है वह 11 तारीख है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक निर्वाचन कार्य होगा। आज जो हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये लास्ट 48 आवर्स जिसको कहा जाता है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां रहती हैं वो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आखिरी के 48 घंटे में सभी प्रकार का आज शाम के 6 बजे के पश्चात आम सभा और प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 11 तारीख को जो मतदान का दिन है, उस दिन कोई भी व्यक्ति जिसके पास अंगरक्षक हैं वह 100 मीटर की परिधि के बाहर ही, मतदान केंद्र के बाहर ही उसको रोकना होगा। 6 बजे के बाद जो उस विधानसभा का वोटर नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं रह सकता। निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों में व्हीकल पास जो है वह आरओ के द्वारा जो निर्गत रहेगा या डीओ कार्यालय से निर्गत रहेगा, उसी को मान्य किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को मतदान के दिन जो अभ्यर्थी है उसको 3 वाहन अनुमान्य होगा। एक जिसपे कैंडिडेट स्वयं चल सकते हैं, दूसरा उनके इलेक्शन एजेंट के लिए और तीसरा उनके कार्यकर्ता के लिए। इसके अलावा कोई भी वाहन अगर वो लेते हैं तो वह अवैध रहेगा। मतदान केंद्र की जो परिधि है वो 100 मीटर की रहेगी। उसके बाहर में वह अपना इलेक्शन बूथ को सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर में 100 मीटर की परिधि के अंदर में किसी प्रकार की पॉलिटिकल कैनवसिंग, कोई भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई वोटर इस प्रकार से नहीं आएगा कि उसने गमछा किसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम या सिंबल उसमें दिखता है या किसी कपड़े पे दिखता है तो वह प्रदर्शित है। किसी भी प्रकार का सेल फोन, कॉर्डलेस फोन इत्यादि 100 मीटर की परिधि में नहीं ले जा सकते हैं। आप सभी लोग अवगत हैं कि इस बार पीसीआई की 30 मुख्य इनिशिएटिव्स थी। उसी में से एक पहल जो है वह मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी का है। उस फैसिलिटी के तहत इस बार सभी जितने भी हमारे लोग हैं वोटर आएंगे, उनको 10 लोगों को एक बार में मोबाइल रखने की सुविधा भी दी गई है। मीडिया कर्मी जो हैं जिनके पास प्राधिकार पत्र है, सिर्फ वही व्यक्ति जो हैं वही 100 मीटर के परिधि में जा करके सारी कवरेज कर सकते हैं। और आप लोगों को भी जहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट है और जो कमरा है उसके अंदर में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जहाँ पे क्यू लगी है उस जगह पे जा करके आप एक गाइडेड टूर लेंगे और वापस आएंगे। 100 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्ति का जमा होना निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक सभा और जुलूस इस 48 घंटे की कालावधि में प्रतिबंधित रहेंगे। चलचित्र, टेलीविज़न और इस तरीके के अन्य यंत्र जो द्वारा जनता के समक्ष
संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय, इस तरीके के मनोरंजन जो है सभा नहीं बुलाई जाएगी। कुल हमारे मतदान केंद्र जो है 2553 है और वॉलंटियर 1 और वॉलंटियर 2 जो है वो इस बार विशेषकर बूथों पे लगाए गए हैं। उसमें वॉलंटियर 1 जो है वह पर्दानशी महिलाओं की चेकिंग, साथ में जो दिव्यांग वोटर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सहूलियत के लिए व्हील चेयर वगैरह पे उनको असिस्टेंस देना और साथ में कतार का प्रबंधन में मदद करेंगे। जो वॉलंटियर 2 हैं वह वेबकास्टिंग के लिए मदद करेंगे, मोबाइल फैसिलिटी जो डिपॉजिट की करी गई है उसके लिए करेंगे और बूथ पे पोलिंग पार्टी की लॉजिस्टिक्स, खाने इत्यादि में मदद करेंगे। मेरी तरफ से यही जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं सभी हमारे जिला वासियों से कि बड़ी संख्या में आ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 11 तारीख को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो मैं ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग अवश्य रूप से आपका अपना बहुमूल्य वोट अवश्य डालें। इसमें हम लोग के जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो लगभग 492 है। संवेदनशील 492, अति संवेदनशील है 23। इस बार महिला बूथ जो हैं वो पूर्णिया विधानसभा में 50 बनाए गए हैं, बाकी सारी विधानसभाओं में 5-5 बनाए गए हैं, तो कुल 80 पूरे जिला में है। एक दिव्यांग PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन है प्रति विधानसभा, तो टोटल 7 हो गए। टोटल 7 युवा मैनेज्ड मतदान केंद्र है और 7 मॉडल पोलिंग स्टेशन जो हैं वह हैं। इस बार जो भी हमारे दियारा क्षेत्र हैं या जहाँ पर भी पानी भर गया है तो वहाँ पर हम लोगों ने सरकारी नाव की व्यवस्था जो है ऐसे वोटर्स के लिए करी है कि वो लोग अपना आराम से जो है मतदान कर सकें। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि फेज़ 2 में यानी कि 11 नवंबर को पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी 7 विधानसभाओं में निर्वाचन की तिथि निर्धारित है। उसमें हमारे जिला अंतर्गत 2553 बूथ हैं और 1195 मतदान केंद्र भवन। सभी भवन CAPF की कंपनी वहाँ पर जो है तैनात रहेगी, उनके कंट्रोल में रहेगी। 290 जो है सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और बल की तैनाती रहेगी, जो लगभग 65 जो है भवन को कवर करेंगे। उन 290 सेक्टर पर 40 जोनल बनाए गए हैं जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और उनके साथ बल भी तैनात रहेगा। साथ के साथ 7 सुपर जोनल जो है हर विधानसभा पे एक सुपर जोनल बनाया गया है, उनके साथ एक QRT जिसमें BSAP और CAPF की टीम भी उनके साथ रहेंगी। हमारी 23 जो हैं अभी SST कार्यरत हैं जिन पे CAPF के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। 23 हमारी FST की टीम्स जो है वो भी कार्यरत हैं और 53 हमारे 53 बॉर्डर सीलिंग जो है चेक पॉइंट्स नाका अभी एक्टिव हमारे हो गए, जिस पे लगातार अभी वो लोग रोक टोक करते हुए चेकिंग अभियान चलाएंगे। इसके साथ साथ टोटल हमारे पास 77 कंपनी चुनाव के लिए CAPF की हम लोगों को मिली हैं, जिनके द्वारा अभी हर एरिया में, हर संवेदनशील एरिया में कॉर्डन एंड सर्च किया जाएगा, रेड्स की जाएंगी, फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन भी उनके द्वारा किया जाएगा। अभी तक हमारे जो उपलब्धि है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से कुल 10 लाख के करीब जो है कैश सीज हुआ है। इसमें देसी लिकर जो है 21,295 लीटर, 11,000 जो है IMFL सीज की गई है जिसकी अनुमानित देसी लिकर की 31 लाख के लगभग है और जो IMFL है 92 लाख के लगभग हम लोगों ने सीज की है एक्साइज टीम के साथ। नारकोटिक्स, स्मैक, गांजा और कोडीन जो है वो अलग अलग मात्रा में 268 ग्राम स्मैक, 65 किलो गांजा और 716 लीटर जो है कोडीन भी सीज किया गया है, जिसकी 40 लाख के लगभग उसकी अनुमानित कीमत रही है। 14,371 लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन में 135 BNSS की धारा के तहत बाउंड डाउन किया है और 119 लोगों पर CCA 3 के तहत जो है ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें उन लोगों को थाना बदर या जिला बदर किया जाएगा। अभी इसके साथ साथ हमारा जो इंटर स्टेट बॉर्डर लगता है दालकोला के साथ, उत्तर दिनाजपुर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक्साइज टीम के साथ उनके 3 किलोमीटर की परिधि में जितनी भी लिकर की शॉप्स हैं वो भी उस दिन बंद रहेंगी।
तो पूरी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए हमारी जो फोर्स है, प्रशासन है, प्रतिबद्ध है और आज ही से सब जो है फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन जो है हम लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। धन्यवाद।